टाइम किसी इंसान को नीचा फील कराना इज अ वेरी बैड थिंग, ये मेरा मानना है। बाकी तेरे पास हर चीज का एक्सप्लेनेशन, थोड़ी एक दो चीजें होती है ना, इनको सुन के थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा दुख होता है। मुझे इतना दुख हुआ इस बात का कि मैं अपनी फैमिली को लेके जा सकता हूँ। हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो गए, बट मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्या चल रहा है, मुझे ना अब कैसा लगने लगा है, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ। मुझे ना अब ऐसा लगने लग गया है कि जो एकदम बिल्कुल छोटे बच्चों वाली बचकानी वाली हरकतें नहीं होती हैं, वो वाली हरकतें होने लग गई हैं। क्योंकि ना अब कोई ऐसा कोई खास एकदम मतलब जिसको हम ये बोल सके ना कि कोई ऐसा उनके पास कोई पॉइंट ही नहीं है जिससे वो लोग मेरे को गलत प्रूव कर सकें। लेकिन फिर भी है ना, दोनों लगे पड़े हैं कि किस तरह से हम दीदी को गलत प्रूव करें। और ऐसे दिखाएंगे व्लॉग के एंड में, ऐसे बोलेंगे, वीडियो के एंड में ऐसे बोलेंगे कि मैं तो नहीं चाहता कि मेरी बहन को कोई गलत कमेंट करे, आफ्टर ऑल वो है मेरी बहन ही है। अरे भाई, अगर तू नहीं चाहता तो तू ये सब क्यों खिंडा रहा है? यहाँ पे इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतनी सारी चीजें लिख के लोग भेज रहे हैं कि भाई खत्म करो, आपस में रिजॉल्व करो। देख, रिजॉल्व तो अब होगा नहीं, मुझे पता है अच्छी तरह, ठीक है। जिस लेवल की तुम बातें कर रहे हो, और जैसी अब मुझे ना असलियत पता लग रही है कि तुम लोग एक्चुअल में सोचते क्या हो मेरे लिए। क्योंकि एक होता है कि एक इंसान फेस पे दिखाता है, और एक होता है जो वो अंदर मन से सोचता है। तो जो तुम अंदर मन से सोच रहे हो ना, वो सारी चीजें जो है ना, मेरे को अब पता लग रही है कि तुम क्या सोचते हो। तुम बच्चों को कंपेयर कर रहे हो कि अरे अगर वो हमारे बच्चों से इतना प्यार करती है ना, तो हम भी उसके बच्चे से इतना ही करते हैं। अरे मैं कंपेयर ही नहीं करती, मैं बोलती ही नहीं कि तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे। मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ तीनों के तीनों मेरे ही हैं, मैं तो अपना ही मानती हूँ तीनों को, तुम मानते हो अलग अलग। और जो तू कह रहा है ना कि आयु भी मेरे से उतना ही करता है, मैं भी आयु से उतना ही प्यार करता हूँ, तो मुझे पता है, ठीक है। मुझे मत बता कि क्या असलियत है और क्या नहीं है। बाकी है ना नीतू, मेरे को आपसे उम्मीद नहीं थी। चलो, इसके साथ तो मेरा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बहुत बार होता है। हम तो इससे भयंकर भयंकर लड़ाई झगड़े देखे हैं हमारे दोनों के। और हमारे तो दोनों की इतनी इससे भी बुरी बुरी बहुत लड़ाई हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या इसमें इतनी बिग डील बन गई कि जो इतना सब कुछ भरा हुआ था एक्चुअल में ना। वैसे एक तरीके से सही हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सही हो रहा है। क्योंकि जो तेरे मन में है ना, वो बाहर आ रहा है। तेरे भी और नीतू के भी, जो तुम दोनों के मन में है ना, वो सारा बाहर आ रहा है। और मुझे पता लग रहा है कि तुम रियलिटी में मेरे बारे में सोचते क्या हो। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो कह रहे हैं कि जो ये कह रहा है, मेरे को अगर थोड़ा बहुत, मैंने थोड़ी बहुत ही इसकी वो वीडियो देखी, क्योंकि मैंने ज्यादा देखी भी नहीं और मैं देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरा ना और ज्यादा दिमाग खराब होता है देख के कि अरे इन लोगों ने ऐसे बोल दिया। मेरे को कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम करो, आई रियली डोंट केयर, सच बता रही हूँ मैं। बट ये है कि थोड़ा सा ना, तुम जो बोलते हो ना, वो सोच समझ के बोला करो। क्योंकि उससे तुम्हें तो समझ नहीं आ रहा, तुम तो फ्लो फ्लो में बोले जा रहे हो, और सामने वाले को हर्ट हो रहा है उस चीज से ना। तो तुम थोड़ा सा उस चीज को संभल के बोला करो। जो राहुल ने बोला कि हम कहीं भी जाते हैं तो उसको हमेशा लेके जाता हूँ, नहीं तो हम फैमिली फैमिली भी जा सकते हैं। देखो, यही डिफरेंशिएट हो गया, यही पता लग गया दूध का दूध और पानी का पानी, कि वो मुझे फैमिली नहीं मानता। फैमिली में वो किसको कंसिडर कर रहा है? मम्मी पापा को, अपने आप को, नीतू को, और अपने बच्चों को। भाई मैं रियलिटी बता दूं, जहां भी कहीं जाते हैं हमेशा मेरे से मम्मी पापा पूछते हैं फोन करके कि हम यहाँ जा रहे हैं, तू चलेगी? तो मैं, मुझे नहीं पता था ना तू मुझे फैमिली कंसिडर नहीं करता। अब आगे से तो मैं ध्यान रखूंगी कि अगर तू मुझे फैमिली कंसिडर ही नहीं करता और शादी हो गई, तो क्या रिश्ते थोड़ी खत्म हो गए? मैं उस फैमिली से थोड़ी ना हट गई, ठीक है, मान लिया मेरी एक नई फैमिली बन गई। नीतू है, नीतू अपनी फैमिली से दूर हो गई क्या? उसकी शादी हो गई तो तेरे घर में आ गई, तो वो भी फैमिली रहेगी। सोच सोच का फर्क होता है। और ये भी फैमिली रहेगी नीतू के लिए। ऐसे ही मेरे लिए ये भी फैमिली है जहां मैं रहती हूँ, और जो मेरा घर है जिसको मैं छोड़ के आई हूँ, वो भी फैमिली है। तो है ना, ये जो थोड़ी एक दो चीजें होती है ना, इनको सुन के थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा दुख होता है। मुझे इतना दुख हुआ इस बात का कि मैं अपनी फैमिली को लेके जा सकता था, मैं इसे नहीं लेके जाता, बट मैं फिर भी इसको लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं तेरे को क्लियर कर देती हूँ कि मैं तेरी वजह से नहीं जाती कभी भी। मैं हमेशा मम्मी पापा की वजह से जाती हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे को फोन करके बोलते हैं कि भाई हमें वृंदावन जाना है, हमें यहाँ जाना है, हमें वहां जाना है, जहाँ भी जाना है। क्योंकि उन लोगों को पता है कि अमन जो है भीड़ वाली जगहों पे, तीर्थ स्थानों पे कम जाते हैं, तो इसलिए उन्हें पता है। और उन्हें ये भी पता है कि मेरा बहुत मन करता है जाने का। तो माँ बाप ही होते हैं। और रुक जाओ, धीरे धीरे सब पता लग जाएगा, तुम्हें भी लग जाएगा, मुझे भी लग जाएगा।
तुम्हें मेरी असलियत का पता लग जाएगा, मुझे तुम्हारी असलियत का पता लग जाएगा, ठीक है। तो जब देखो इसने क्या किया, उसी वीडियो में दो अपने सेंटेंसेस को कॉन्ट्रडिक्ट किया। पहला सेंटेंस इसने ये बोला कि मैं अपनी फैमिली को भी लेके जा सकता हूँ, तुझे क्यों लेके जाऊं, अगर तुझे लेके जाता हूँ तो मतलब वो तू मेरे पे एहसान दिखा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, तूने उसी सेंटेंस के आगे ये बोला कि मैं आप लोगों को गाइस पता है मैं अपनी फैमिली को सबसे ऊपर मानता हूँ। तो एक जगह तू मुझे फैमिली में बता रहा है, उससे पहले तू मुझे ये कह रहा है कि मैं अपनी फैमिली को भी लेके जा सकता था, तुझे क्यों लेके जाऊं। मतलब थोड़ा तो सोच समझ के बोल कि तू बोल क्या रहा है। और चलो ये तो सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैं इनको तो मैं इग्नोर ही कर देती हूँ। वैसे जो दिल में छप गई वो छप गई, चाहे अब तू कितना ही भला बन लियो, कुछ भी कर लियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ये बता देती हूँ कि असलियत सारी जो तुमने पिछले वीडियो में भी बोला कि काबू के टाइम पे भी बहुत कुछ हुआ, तो क्या हुआ था वो भी बता दो। क्या हुआ था जब काबू हुआ था ना, तो वो भी बता देना कि क्या बहुत कुछ हुआ ऐसा जो मैंने नहीं किया तुम्हारे लिए, या मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो तुम्हें बुरा लगा हो, वो भी तुम बता देना, ठीक है। तुम बताओ फिर मैं बताऊंगी। तुम जो कहोगे ना उसका जवाब दूंगी मैं, उससे फालतू में कोई बात नहीं करूंगी। और मैं कभी भी शुरुआत करती नहीं, और एक बार शुरुआत हो जाती है तो फिर मैं कसर छोड़ती नहीं। देखो ये रियलिटी है, ठीक है। तुम जो कहोगे, जो तुम सेंटेंस बोलोगे, उसी को सही या गलत मैं बता दूंगी। तुम बोलो तुम्हें जो बोलना है। रक्षाबंधन पे क्या हुआ, काबू के होने पे क्या हुआ, काबू के फंक्शन में क्या हुआ, क्या सब हुआ। मैं फोटो खिंचवाने आई काऊ के फंक्शन में, तूने मेरे को साइड कर दिया, याद होगा तुझे। वो जो तू गनमैन लेके घूम रहा था साइड में, जब मैं आई नीतू आई घर से और मैं आई नीतू के पास गार्डन में फोटो खिंचवाने के लिए, तूने क्या साइड हो जा, हमें खिंचवा लेते पहले। मतलब बोलने से पहले सोचा तो कर, किसको बोल रहा है, क्या बोल रहा है। एक तरीका होता है बोलने का, ये बोलना चाहिए था कि अरे हम हमारी दोनों की एक फोटोग्राफ हो जाने दे। या मैं खिंचवा के चली जाती, तब इतनी अकल होनी चाहिए, मैं खिंचवा के चली जाती तब तुझे बोलना चाहिए था कि भाई भैया इसके साथ खींच दो एक। फिर मैं साइड हो जाती और फिर तुम खिंचवा लेते। हर टाइम किसी इंसान को नीचा फील कराना इज अ वेरी बैड थिंग, ये मेरा मानना है। बाकी तेरे पास हर चीज का एक्सप्लेनेशन है, मैं जानती हूँ तुझे अच्छी तरह। मेरा तो तू सगा भाई है, मैं तो तुझे कितने साल हो गए, मैं अब अपनी एज नहीं बताऊंगी कितने साल की हो गई मैं, बट मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा, और ये बंद कर सोशल मीडिया वाला ना। मेरे को नहीं चाहिए कि अपने घर का मैटर हम यहाँ पे लेके आए। तू बोल रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसको खत्म कर दे तो अपने आप ही चीजें जो है खत्म हो जाएंगी। रही बात आने जाने की, फैमिली मानने की, करने की, नहीं करने की, कब कौन से फंक्शन में क्या हुआ, रक्षाबंधन पे क्या हुआ, भैया दूज पे क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं बोलना, कुछ भी। तुझे पता है और मुझे पता है। और नीतू आपसे तो मैं ये एक्सपेक्ट करती ही नहीं हूँ, प्लीज। आपसे तो मेरी रिक्वेस्ट है, और तुम दोनों से ही मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, खत्म करो ये सब। मत करो ये बच्चों वाली हरकतें, छोटे बच्चे लड़ते हैं ना जैसे, वैसे लड़ रहे हो तुम। मतलब हंसी आती है मुझे ये सोच के। दोनों ऐसे बैठ जाएंगे और बैठ के बोलते रहेंगे, बोलते अरे बोलते तो हो, पर सोचो तो सही तुम बोल क्या रहे हो। तुम बोल क्या रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो। ऐसे तो वो मेरी बहन है, उसके बारे में गलत कमेंट मत करना। लेकिन मैं बोल सकता हूँ कुछ भी, और मेरी वाइफ भी बोल सकती है कुछ भी। हम इतना मानते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तुम मानते तो तुम करके दिखाओ ना, करके दिखाया तुमने, नहीं करके दिखाया ना, बस ठीक है। इतना ही होता है। इतना ही मैं कर सकती थी, इतनी ही मेरी एक्सपेक्टेशंस थी तुम्हारे से। एक्सपेक्टेशंस तो मेरी बहुत हाई थी। एक्चुअल में पता है क्या, कलयुग है, कलयुग में किसी से ना एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए। तुम जिससे जितना एक्सपेक्ट करोगे ना, वो उसका उल्टा ही करेगा। और अगर तुम जब तक देखो वो वाली बात है, जब तक तुम चुपचाप रहोगे ना, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। जिस दिन तुमने जवाब देना शुरू कर दिया ना, उस दिन ही तुम गलत बनने शुरू हो गए। मैंने कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा, चाहे तुम मेरे छोटे थे चाहे कुछ भी था, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा तुमने गलत किया सही किया। हाँ राहुल से मेरी लड़ाई होती रहती है, बातचीत होती रहती, बट वो हमारी रिजॉल्व हो जाती थी। बट अब ये इतना बड़ा जो इशू बन गया है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ये तो आई डोंट थिंक कि कभी रिजॉल्व हो पाएगा। और इससे जो है सबसे ज्यादा फर्क मम्मी पापा को पड़ेगा। मुझे नहीं पता मम्मी पापा को पता है नहीं पता है, क्योंकि मेरी अभी पिछले 4-5 दिनों से, मैं जब से शादी से आई हूँ, मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि मैं बिजी इतनी चल रही थी। फिर अब वापस आके ये सब कपड़े वपड़े सेटल करना, धोना धाना, ये सब चल रहा था। हाँ अमन को पता है, उन्होंने मुझे एक बात क्लियर बोल दी कि मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा,
जो तुम्हारा दोनों भाई बहन का जी करे तुम वो करो, क्योंकि तुम कर रहे हो बच्चों वाली हरकतें, वो मैं नहीं कर सकता। तुम्हें लड़ना है, तुम आज लड़ोगे, मैं तुम्हारे बीच में पड़ूंगा, फिर तुम कल फिर एक हो जाओगे, फिर मैं बुरा बन जाऊंगा। तो वो उनकी समझदारी है कह सकते हैं, या उनकी सोच है, जैसा भी उनको करना है, वो हमारे बीच में नहीं पड़ेंगे। बट हाँ ये है कि मैं राहुल तुझे क्लैरिटी दे रही हूँ, मेरी तरफ से जैसा हमारा रिलेशन पहले था ना, वैसा तो अब कभी भी नहीं हो सकता। हो सकता है कभी आने वाले टाइम में कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, किस तरह से कुछ करना पड़े, बट ये है कि देख मन तो अब नहीं मिलेगा, और नीतू से भी नहीं मिलेगा, साफ सीधी बात है। क्योंकि जिस तरीके की तुम दोनों बातें कर रहे हो ना, मैं तो मतलब मुझे तो सोच सोच के हंसी भी आती है और दुख भी होता है। बताओ मेरी फैमिली होती तो, अरे फैमिली तो हूँ, शादी हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है फैमिली दूर हो गई, यही डिफ्रेंशिएट कर दिया। और वैसे तुम कह रहे हो हम बच्चों को एक साथ रखते हैं। तो गाइज मैं तो क्या ही बोलूँ, बस मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस पूरा दिन ऐसे ही सोच सोच के निकल जाता है, फिर एक नया वीडियो निकल आता है कि अरे आज इसने ये डाल दिया, हम माफी नहीं मांगेंगे। हम बाहर बोल रहे हैं हम माफी नहीं मांगेंगे, अंदर बोल रहे हैं कि चल हम तेरे से छोटे हैं, हम तो फिर भी तेरे से माफी मांग लेंगे। मांगी तो तूने फिर भी नहीं, ना तूने मांगी ना उसने मांगी। तुम्हें मांगनी होती तो तुम उस दिन ही मांग लेते, ठीक है। तुम्हें नहीं मांगनी, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को यहाँ दिखाना है और मुझे दिखाना है यहाँ पे। बल्कि यहाँ भी मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी नजरों में कहीं स्टैंड करती हूँ, मैं यहीं स्टैंड करती हूँ तुम्हारी नजरों में। तो जो भी है गाइज, खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती अपनी सफाई में। मुझे असलियत का पता है, मेरे भगवान को असलियत का पता है, इन्हें भी पता है असलियत। तो माने ना माने वो एक अलग बात है। तो गाइज चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और जो आप लोग ये कमेंट्स में लिख रहे हो ना, मैंने पढ़ा, मेरे में भी पढ़ा, इसके उसके नीचे जाके भी देखा मैंने, क्योंकि भाई हर किसी को रहता है। अब मैं तो अगर एक क्लीन इमेज वाली हूँ लड़की, तो मैं, मेरे को तो यही लगेगा ना भाई मेरी इमेज खराब हो रही है, मेरे बारे में कोई 10 चीजें बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, मैं देखती हूँ। बट आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, आप लोग बहुत प्यार और सपोर्ट दिखाते हो, आप इतना प्यार करते हो हम लोगों से कि आप लोगों को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बार बार हमारी फैमिली की तरह बोल रहे हो कि प्लीज खत्म करो खत्म करो। और मैं खत्म ही करना चाहती हूँ। मैं अब नहीं बनाऊंगी, इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। उसको जो बोलना है बोलने दो, अगर अति होती है तो भी देखी जाएगी, मैं नहीं बनाऊंगी इसके बाद कोई वीडियो। बस इतना है कि आप लोग जो कमेंट कर रहे हो ना कि ये सब व्यूज के लिए हो रहा है, तो भाई और लोग करते होंगे, मुझे नहीं पता किसके बारे में आप लोग बात कर रहे हो कि व्यूज के लिए। हमने बहुत देखा है, बहुत देखा है। ऐसे कोई मेरे चैनल पे लाखों में व्यूज आते नहीं कि मैं व्यूज के लिए ये सब करूंगी। ठीक है, जो भी है, जो उसने बोला उसका मैंने जवाब दिया, उन दोनों ने जो बोला उन उन बातों का मैंने जवाब दिया। अब आगे आप लोग की मर्जी है, जैसा समझना है वैसा समझो। बाय बाय।